अभी जो श्रीमद् भगवत गीता पर जो है विषाद योग का व्याख्यान हुआ है, और जो अर्जुन जो अपना लोगों को सामने देख करके और उनको मारने के लिए जो सोच करके वो विषादग्रस्त हो गए, और कृष्ण को जो योगेश्वर कृष्ण को अपना गुरु मानकर पूछे कि हम क्या करें, इसी से हमको जो है ज्ञान दीजिए और जो श्रेय है हमको बताइए। तो श्री कृष्ण जो योगेश्वर भगवान वो अर्जुन को उसका विषाद को देख करके उससे जो वही विषाद ग्रस्त से उनको उद्धार करने के लिए पहले वो जो है सांख्य तत्व का उनको ज्ञान दिए। तो इसलिए जो उसको सांख्य योग बोला जाता है श्रीमद् भगवत गीता का 2 अध्याय में। और वही जो सांख्य योग है तो ये हमारे सांख्य दर्शन शास्त्र का ज्ञान है। सांख्य दर्शन का मतलब जिसमें कि आत्मा को अमर माना जाता है और शरीर को परिवर्तनशील मरणशील माना जाता है, और वही जो ज्ञान पहले अर्जुन को देने के लिए वो सांख्य योग के जो ज्ञान बताने शुरू किए, और पहले अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन असोच्यानन्व सत्वस्तं प्रज्ञावादं च भाससे गतासुन अगतासुन च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तो जो बोल रहे हो कि ऐसा होने से युद्ध हो जाने से हमारे लोग मर जाएंगे, हम लोग नरक जाएंगे, पाप होगा, ये सब जो बातें बोल रहे हैं तो तुम तो प्रज्ञावादं च भाससे, जैसे कि महाप्राज्ञ पुरुष मतलब जो पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष के तरह बात कर रहे हो। तो उसमें जो है तुम सोचते हो, जो सूचना करते हो और सोच करके विषादग्रस्त हो गए हो, तो वो सोचने योग्य नहीं है। असोच्या, इनके बारे में सोचना नहीं है, इसलिए तुम सोचना मत करो। और गतासुन अगतासुन चो, जी किसके पास प्राण है, आत्मा है, किसके पास नहीं है, को जीवित है और को चला गया, इसके बारे में नानुशोचन्ति पंडिता, कि जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है,
उसको पंडित बोला जाता है। जो आत्मज्ञान को जानता है, तो वही लोग इसके बारे में सोचना नहीं करते हैं। क्यों? कि वो जो जानते हैं कि ये जो देहांतर है, ये क्या होता है, ये जानते हैं। इसमें क्या होता है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। जो देही है, देही किसको बोला जाता है? ये देह जिसका है उसको देही बोला जाता है। जैसे जिसके पास धन है उसको धनी बोला जाता है, जिसके पास गुण है उसको गुणी बोला जाता है। तो वैसे जो देही है, ये देह जिसका है, ये शरीर जिसका है, वो शरीर किसका है? आत्मा का है। तो वो जो आत्मा, उसका वो जो देह है, ये देह में 4 अवस्था जो है होती है। क्या है? न कौमारं यौवनं जरा। कौमार बालक अवस्था, यौवन अवस्था, और जरा वार्धक्य अवस्था, और उसके बाद देहांतर प्राप्ति, अर्थात इस देह को छोड़ करके अलग शरीर में जाना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये तो नित्य चलता है। तो इसे जो है, जो धीर है, मतलब जो धी अर्थात बुद्धिमान, जो ज्ञानवान, जो ये जो जन्म मृत्यु चक्र को जो जानते हैं, वो न मुह्यति। ये मोहग्रस्त नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि ये प्रक्रिया ये चलता रहेगा। पहले बालक होगा, उसके बाद यौवन आएगा, उसके बाद वार्धक्य आएगा, और उसके बाद देहांतर होगा। लेकिन इस ज्ञान को जो नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि हम मर जाएंगे। तो इसमें मरने मारने का कोई बात है नहीं, ये केवल देहांतर का बात है। इसलिए तुम जिसके बारे में सोच रहे हो, जिनके बारे में सोचना करके तुम मोहग्रस्त हो गए हो, तो वो भावना को छोड़ दो। आगे बताएंगे। जय जय।